Good evening. Good evening, all. नमस्ते नमस्ते. हाँ उज्जवल, क्या प्रॉब्लम बताएं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार. आ जाओ जल्दी से, खेल शुरू करते हैं. वेलकम वंस अगेन. आपका भी स्वागत है भाई अली. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आ जाओ जल्दी, मैदान में आ जाओ, खेल शुरू करेंगे. हाँ यश, वो जो फॉर्मूला है वो उसी तो आ जाएगा ना. जो के लेमडा अल्फा है वो उससे तो आ जाएगा. भाई आपने देखा होगा आर का पोटेंशियल उससे क्या दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बोलो. के लेमडा और अल्फा शायद ही दिया हुआ है. जरा सोचो कि अगर ये अल्फा है तो फिर ये लेंथ कितनी हो जाएगी. क्या ये लेंथ आर अल्फा हो जाएगी. मैंने क्या बताया था, के क्यू बाय आर. ठीक है, तो के को तो के रखो, क्यू को क्या लिख दोगे, लेमडा इंटू आर इंटू अल्फा. और आर से आर कट जाएगा, तो बोलो क्या बच रहा है, के लेमडा अल्फा बच रहा है. यश समझ में आई है. ठीक है, तो एक ही बात को उन्होंने अलग तरह से लिख दिया है, तो उसको आप बुरा मत मानो. टेक इट इजी. ठीक है, आगे भाई लोग सब. कार्यक्रम शुरू किया जाए. मेरी आवाज आ रही है, दिख रहा हूं मैं सबको. चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं. ये सभी क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं. हाँ सुने भाई, आपको याद है अभी मैं लास्ट क्लास में अपनी बात हो गई थी, हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ लिया है. पोटेंशियल के जितने भी सिस्टम से वो हमने पढ़ लिए हैं. एंड फाइनली मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया था. वो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल एक्सप्रेशन क्या था, माइनस ई डॉट डी आर. ये सब हमने पढ़ लिया है. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी आपने सीख लिया है, लेकिन आपको ध्यान होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में मैंने आपको एक स्पेशल बात बोली थी, ध्यान रखना. जो एक तरफ फाइनल पॉइंट है दूसरी तरफ भी फाइनल पॉइंट वही होना चाहिए. जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स लगाते टाइम आपको बहुत बहुत अलर्ट रहना है. इन सब बातों को भी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बच्चों, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है और पोटेंशियल पढ़ लिया है. ध्यान से बातें सुने. हमने ई पढ़ लिया और हमने वी पढ़ लिया. क्या पढ़ लिया हमने, ई भी पढ़ लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने वी भी पढ़ लिया है. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी. आज का पूरा लेक्चर हमारा किस पे जाएगा, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी. बोले क्या मतलब है इसका. इसका मतलब यह है बच्चों, सुने. क्या होगा कि कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, पहले तो आप समझे कि बोले चाहते क्या है इसमें, टॉपिक में पढ़ने क्या वाले, जरा उसका एक विजन लेते हैं. सुने, कई बार एग्जाम हमसे वी दे देगा, कोई जगह पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे देगा और हमसे क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए. और कभी कभी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और कभी कभी मुझसे बोलेगा कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए. आराम से समझ लें. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कि ई और वी में क्या रिलेशन है. और आज का पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है और इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है. ठीक है, चलिए अच्छे बात सुने. पहले तो मीनिंग समझिए, पढ़ने क्या जा रहा है. यस, हमें एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर पोटेंशियल दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए. या कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, बोलेगा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए. वी दे करके ई पूछना या ई दे करके वी पूछना, ये कैसे मैनेजमेंट करना है वो हम सीखने जा रहे हैं. अब ध्यान दीजिए, इसमें भी अलग अलग 5-6 टाइप के सवाल बनते हैं, 5-6 अलग अलग प्रोफाइल के सवाल बनते हैं. तो मैं आपको प्रोफाइल से जरा वाकिफ करा दूं क्या क्या प्रोफाइल है. मैं कह रहा हूँ वी देगा, पता है वी देने के बहुत आइडिया है. कभी वी देगा इन टर्म्स ऑफ आर, फंक्शन बना के देगा आर के फंक्शन में, तो कैसे मैनेज करना है. दूसरा, कभी ई देगा एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो फिर उस टाइम बोले कैसे काम करना है. कभी कभी वी जो हमें देगा वो सीधा ग्राफ के फॉर्म में दे देगा, यानी फंक्शन ही नहीं देगा बल्कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्रोवाइड करा देगा. तो आप समझ रहे हैं, पोटेंशियल देकर के बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. इन पोटेंशियल देने के भी 3 पैटर्न है. कभी कभी आर के टर्म में पोटेंशियल देगा, कभी कभी एक्स वाई जेड के टर्म में देगा, और कभी कभी ग्राफ के हिसाब से पोटेंशियल देगा. तो इनको कैसे मैनेज करना है वो हम सीखेंगे. और सुनिए, ई देकर के पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो ई देने के भी बहुत आइडिया है. ई देने के भी 3 आइडिया है. ई हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आर दे दिया जाए, तो बोले कैसे मैनेज करोगे. ई हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वही एक्स वाई जेड दे दिया जाए, तो बोले कैसे करोगे. हो सकता है ई जो है ग्राफ के फॉर्म में दे दिया जाए,
तो कैसे मैनेज करोगे। तो ध्यान दें बच्चों, अब आज के लेक्चर में हमें ये करीब 5-6 जो अलग अलग टाइप हैं इनको कैसे हैंडल करना है ये समझना है, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो मैं इन सबको भी टाइप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइप्स में बांट रहा हूँ, वो हम शुरू करने वाले हैं। और हाँ, इन सबको मैनेज करने के लिए हमें ई और वी में रिलेशन चाहिए, और ई और वी में रिलेशन के नाम पे मेरे पास एक सिंगल लाइन है, एंड दैट सिंगल लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरे पास एक ही लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E is नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ बच्चों, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, E is नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या मतलब है, सुने और समझे। बस इस एक लाइन से आप देखेंगे सारा काम होने वाला है, सब कुछ इससे होने वाला है। सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें, खेल शुरू हो चुका है। सूरज, अर्शी, आर्य, जल्दी से काम काम शुरू करें, फटाफट से मूड में आ जाए सब लोग। चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सुने, अब मैं कह रहा था ई और यू में रिलेशन, द सिंगल रिलेशन वी नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बोले अभी ये लाइन कहां से आई और इसका मीनिंग क्या है। ये बड़ी मैजिकल लाइन है, सारा काम इसी से होने वाला है। तो ये लाइन कहां से आ गई, ये लाइन कहां से, तो समझिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कब करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जगह होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल में वेरिएशन होना चाहिए विद टाइम या विद पोजीशन, विद पोजीशन, विद टाइम नहीं, विद पोजीशन। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद पोजीशन चेंज होती है तो हम उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। सो इफ देयर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मींस व्हाट, अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल अलग अलग है, और अगर पोटेंशियल अलग अलग है तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब मैं समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पोटेंशियल वेरिएशन विद पोजीशन। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल वेरिएशन विद टाइम नहीं, विद पोजीशन। Potential variation with position, it provides electric field. So we can say electric field is simply potential gradient. लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका मतलब कैसा होता है, ये बढ़ता पोटेंशियल की तरफ या डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, ये हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, इसलिए हम इसमें बेटर क्या बोलते हैं, ये डिक्रीजिंग की तरफ तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि ये बढ़ते पोटेंशियल की तरफ नहीं है, ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। सो द आवर लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये लाइन हमको समझ में आ गई है, जल्दी से हाँ या ना करें, जल्दी से हाँ या ना करें, लाइन समझ में आई है, क्लियर। चल, और अगर ये मैजिकल लाइन आपको समझ में आ गई तो अभी आप देखेंगे सारा काम इससे होने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आइए, मैं इसमें सिस्टमेटिक पढ़ाने के लिए अलग टाइप बना रहा हूँ, टाइप 1, 5-6 अलग अलग टाइप पढ़ाऊंगा। टाइप 1, टाइप 1 क्या है बच्चे, इफ पोटेंशियल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर देन हाउ टू मैनेज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा पहला टाइप है। क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल दिया जाए इन टर्म्स ऑफ आर तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बोले कैसे मैनेज करेंगे। मुझे तो कुछ, राजा सर इट इज नॉट विजिबल, मैं विजिबल हूं, आप लोगों को सब दिख रहा है ना। राजा अपना कनेक्शन चेक करो, विजिबल है राजा, अपना कनेक्शन चेक करो, आप वापस से लॉगिन करो, रीलॉगिन करो। हाँ जी, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो बच्चों वही मैजिकल लाइन, मैजिकल लाइन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज सिंपली माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर। डीवी बाय डी आर अपने आप में क्या हो गया, बोलिए डीवी बाय डी आर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन। तो फिर ये डीवी बाय डी आर किस बात को शो कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड व्हाट वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं उसी बात पे हूं आज भी, क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब ध्यान दीजिए, E बराबर ये हो जाएगा, और अगर आपको और इसको डायरेक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वेक्टर में लिखना तो E वेक्टर इज सिंपली माइनस डीवी बाय डी आर इंटू आर के, अगर वेक्टर में लिखना तो ये आ जाएगा। तो बस सीधा सा ये फंडा याद रखें, क्या फंडा हो गया, अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल आर के टर्म में देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैनेज करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट यूज करेंगे, क्लियर। तो अगर ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए ये देखिए, if potential is A by R, potential is A by R, then find electric field at R vector
2i 3j प्लस 4k। यस, सबसे पहले देखिए, मुझे एक पोटेंशियल का फंक्शन आपने दिया हुआ है, वो पोटेंशियल का फंक्शन जो दिया उसमें क्या है, a बाय आर। ये तो कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर कैपिटल ए कोई कांस्टेंट है और ये आर है, ठीक है। v बराबर आपने फंक्शन दे दिया। पोटेंशियल का फंक्शन आपने मुझे कैसे दिया है, एक्स वाई जेड में दिया है कि आर में दिया है, आर में दिया है। और आर में दिया तो मैं समझ गया, मेरा टाइप 1 का प्रोफाइल क्वेश्चन हो गई। और आप पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। चलो काम शुरू करते हैं। यस, काम शुरू करें। आइए बच्चों, मैंने क्या सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे, माइनस डीवी बाई डी आर इंटू आर के। चलो प्रोसेस करते हैं। माइनस डी बाई डी आर अपनी जगह, वी का फंक्शन डाल दूं मैं, क्या है वी का फंक्शन, ए बाय आर, और आर के को मैंने आर के भी लिखा होगा। चलिए, माइनस अपनी जगह, ए तो कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। अंदर हो जाएगा माइनस ए बाय आर स्क्वायर, और आर केप तो आर केप है, ये हो गया आपका ए बाय आर स्क्वायर और आर केप। और हम भी इसको चाहे तो फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तैयार हो गया। नोटिस करें, ये मेरे पास क्या आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तैयार हो गया। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फंक्शन मेरे पास आ गया। अब हमने आपसे सवाल में एक पर्टिकुलर लोकेशन का फील्ड पूछा है, तो जो लोकेशन पे आपको फील्ड चाहिए वो लोकेशन अब इसमें मिला दीजिए। ओके, वो लोकेशन क्या थी, जरा चलिए वापस से प्रीवियस, हमने इस लोकेशन पे बात करनी है ना, इस लोकेशन पे बात करनी है। क्या आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा इस लोकेशन का, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 36 9 और 40, ये हो रहा है 7। पता लग रहा है, नहीं ऋतु चेक करो, 49 हो रहा है, चेक करो बेटे। सॉरी, इसको ऐसा करो, हाँ इसको 6 कर लो। सुनो सुनो, मैंने गलत लिखा है, सुनो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको अपन 6 कर ले। तो आपका सही है, इसको 6 कर लेता है, सिमेट्रिकल आंसर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है बेटे। तो क्या रहा, 6 स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया 9 और ये 4, आपका 7 आ गया इसका में। तो अब क्या करें, ये जो पॉइंट है उसमें इंसर्ट कर दिया जाए, चलो उसमें इंसर्ट करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो पॉइंट चेक करिए, वो जो आर वेक्टर उसका मैंने डिटेल चेंज की है, आर वेक्टर डिटेल मैंने चेंज की है, 2i प्लस 3j प्लस 6k कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए राजा, आप अपना रीलॉग इन करिए दोबारा से, वापस से रीलॉग इन करिए, तब होगा, बाकी सब बच्चों को दिख रहा है। तो अब आ जाओ, उस पर्टिकुलर लोकेशन का इलेक्ट्रिक पकड़ने जा रहे हैं, 2i 3j प्लस 6k का, और मिलाते पॉइंट ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7q, और ये कितना हो जाएगा 2i 3j प्लस 6k, ये आंसर आ जाएगा। चाहिए तो फर्दर सोल्व कर लें, 7 क्यूब करके देख लीजिए, यू आर गेटिंग 343, 2i 3j प्लस 6k, ये आंसर आ जाएगा। ये किस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जनरल फंक्शन है या पर्टिकुलर लोकेशन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बता दिया एक पर्टिकुलर लोकेशन का। वैसे एक बात है, अगर मैं आपको दूसरी लोकेशन भी देता तब भी शायद आपको यहां तक तो आना पड़ता। शिवांगी, आर स्क्वायर आर क्यूब कैसे हो गया बेटे, यहाँ आर स्क्वायर के साथ जो था, गजब करते हो आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना जरा, ये क्या लिखा है, आर केप। आर केप को आप क्या लिखोगे फर्दर, आर वेक्टर अपॉन आर लिखोगे ना, आर वेक्टर अपॉन आर लिखोगे, तो आर वेक्टर तो ऊपर रह गया और नीचे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ना। शिवांगी समझ में आया है, ओके। चलो मुझे जवाब दे दो फटाफट से। अगर आज मैं आपसे किसी दूसरी जगह का पोटेंशियल, दूसरी जगह इलेक्ट्रिक पूछता, आई थिंक तब भी आपको यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन को हमेशा बनाना पड़ेगा, कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन का फील्ड आपको कैलकुलेट करना, वो लोकेशन आपको मिला के आंसर लाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, सब बच्चे कंफर्टेबल हैं, वेरी गुड। चल, ये था टाइप 1 के बारे में। आइए टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 क्या है, इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए कि ऐसे में हम लोग लिखते हैं ई इज सिंपली
माइनस ब्रैकेट में आई डेल वी बाय डेल एक्स जे डेल वी बाय डेल वाई के डेल वी बाय डेल जेड, ये हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए ये भी अल्टीमेटली ग्रेडियंट को ही या पोजीशन वेरिएशन को ही शो करता है। ध्यान दीजिए क्या है, माइनस, हाँ पार्शियल डिफरेंशियल मैं बोल रहा हूं उसको, माइनस ब्रैकेट में क्या है आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वी बाय डेल वाई प्लस के डेल वी बाय डेल जेड। अब बोले सब क्या लफड़ा है डेल डेल का, सुने आप आराम से सुने। एक तो होता है डीवी बाय डी एक्स, और मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डेल वी बाय डेल एक्स, बिल्कुल ग्रेडियंट ही बन जाएगा। अब डीवी बाय डी एक्स तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और ये जो डेल वी बाय डेल एक्स है इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब दिमाग में आता है बोले साहब डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या लफड़ा है वो बताइए, डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या लफड़ा है वो बताइए, ये पूछा जाता है। जरा सोचिए, डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन होता है आप जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एट अ टाइम केवल एक वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए जो मेरा पोटेंशियल है वो तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। मैं तीनों के रेस्पेक्ट में एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं बल्कि एट अ टाइम एक वेरिएबल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली। दैट मींस जब मैं डेल यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट करूंगा वो टाइम पे केवल एक्स वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट होंगे, यानी वाई और जेड भी कांस्टेंट होंगे, केवल एक्स वेरिएबल है बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा। जब मैं डेल वी बाय डेल वाई कैलकुलेट करूंगा तो ये टाइम पे केवल वाई वेरिएबल होगा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा। डेल वी बाय डेल जेड के टाइम पे केवल जेड वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो आप समझ रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेफिनेशन कितना होता है, जीरो। तो ध्यान रखें ये क्या है, हम एक साथ तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बार में केवल एक ही चीज को वेरिएबल ले रहे हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है सब लोगों को, दिस नॉट डिफरेंशिएशन, डेल डेल जो लिखा है ना ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये भी अल्टीमेटली ग्रेडियंट को शो करता है। तो आप समझ गए होंगे आज भी क्या हम उसी लाइन पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरे पास एक ही लाइन है, ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट और उसका ये क्या लगा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर डिफरेंशियल इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि क्या इस्तेमाल हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल इस्तेमाल हुआ है। क्लियर, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में। और हाँ अपने एग्जाम में इस वाले टाइप 2 के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, रिकॉर्ड है अपने एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने का, सब लोग अच्छा सीखे। चलिए बच्चों आइए नीट का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए कोई जगह में पोटेंशियल का फंक्शन हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल इज 6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर प्लस 8y। ये देखिए कोई जगह में हमें बोला है कोई स्पेस है वहां पे पोटेंशियल का फंक्शन ये है, पोटेंशियल का फंक्शन ये है और मुझे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 पर हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा सवाल हो गया, ये अपने नीट में आया क्वेश्चन है। अब आराम से बातें करेंगे, जिनको आता है वो भी सुने, ध्यान से एक एक बात सुने, ठीक है ओके। क्योंकि सवाल में मैं एग्जाम में जो पूछा वो तो बताऊंगा ही सही, मैं उसके अलावा बहुत सारी बातें करूंगा आपसे, ये क्या वो क्या दुनिया भर की बातें होंगी, अच्छे सुने। हम लोगों को पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। पर्टिकुलर लोकेशन की बात बाद में होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोसीजर को यूज करके सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। और जनरल फंक्शन तैयार करने का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फिल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, डेल यू बाय डेल एक्स की, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड। तो आओ पहले सब तैयारी शुरू करते हैं, सब लोग आ जाओ हेल्प करो मेरी। डेल वी बाय डेल एक्स, शब्दों पे ध्यान रखना, सब आपसे पूछने वाला हूँ। यस बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ये टाइम पे एक्स वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब में मतलब वाई जेड भी कांस्टेंट है। आइए बोलिए पहली टर्म में क्या कांस्टेंट है 6 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दूसरी टर्म में क्या कांस्टेंट है, दूसरी टर्म में क्या कांस्टेंट है, दूसरी टर्म में माइनस 8 वाई स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है। शब्दों पे ध्यान दें, सब लोग अच्छे सीखें, ये सीखना है आपको। दूसरी टर्म में क्या है, माइनस 8 एक्स वाई स्क्वायर है ना, केवल एक्स वेरिएबल है तो एक्स के अलावा पूरा माइनस 8 वाई स्क्वायर कांस्टेंट है और डिफरेंशियल कितना होगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ क्या कांस्टेंट है 6yz, तो पूरा ही कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। शिवानी, शिवांगी पूरा कांस्टेंट है, 6y नहीं बेटे पूरा कांस्टेंट है, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं 0 माइनस ये भी पूरा कांस्टेंट है और ये भी पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा 0।
ये टाइम पे एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट था, ध्यान दीजिए। चलो अब डेल यू बाई डेल वाई की तैयारी चल रही है, हेल्प करो मेरी। यस, पहले में कौन कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है 0। दूसरे में कौन कांस्टेंट है, माइनस एट एक्स। दूसरे टर्म में कौन कांस्टेंट है, माइनस एट नहीं, माइनस एट एक्स। और हाँ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ कौन कांस्टेंट है, 6z। वेरी गुड वेरी गुड। और y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो जवानों, माइनस 4z स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और वहां कौन कांस्टेंट है, 8, और y का कितना हो जाएगा, 1। वेरी गुड तन्वी, 8 कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा तेजस, 1 हो जाएगा। वेरी गुड जवानों, आगे बढ़ो। यस, डेल यू बाई डेल जेड, इस बार केवल जेड के रेस्पेक्ट में बात होगी। जेड के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका भी 0। यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, 6y कांस्टेंट है, जेड का 1 हो जाएगा। यहाँ पे -4 कांस्टेंट है, -4 कांस्टेंट, और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2z। और वहां पर पूरा 0 हो जाएगा। मुझे ईमानदार से बताइए, ये पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आया क्या आप लोगों को, क्या आपको पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आया है, यस और नो करिए जल्दी से। आशीष क्या प्रॉब्लम है, बोलो जल्दी से। आशीष, आशीष जल्दी से प्रॉब्लम बोलो। समझ गया, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों हमारी सारी डिफरेंशिएशन की तैयारी हो गई। अब क्या करें, इनको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें अरेंज कर दें। चलो इनको अरेंज करते हैं, आओ मेरे साथ। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तैयार करने जा रहे हैं। माइनस बाहर आएगा, आई क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, देख लो आराम से, 6 माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे, जे के साथ क्या था अपना, -16xy प्लस 6z प्लस 8, ये आ जाएगा, प्लस के के साथ क्या आ रहा है बच्चे अपना, 6y माइनस 8z, ये आ रहा है क्या, चेक कर लो फटाफट से। वेरी गुड बच्चों, ये आ रहा है, ध्यान दें। रुचि आपका आंसर गलत है, क्यों गलत है बताऊंगा अभी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों का। अब ये फंक्शन आ गया। अब और सुने, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। एग्जाम में तो एक ही बात पूछी थी, मैं बहुत सारी बात करूंगा। सब बच्चे ध्यान से दे, आंसर वांसर की जल्दबाजी नहीं, मेरे को बहुत सारे डिस्कशन करने हैं। सुने आप, सुने प्लीज। अनुज आपका आंसर भी गलत है, सुने। रुचि, अनुज सब आंसर गलत दे रहे हैं, सुने सुने। मुझे बताइए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तैयार है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन का जनरल फंक्शन आया है, पर्टिकुलर लोकेशन पे डाला है क्या अभी इसको, नहीं। अभी ये क्या है, एक जनरल फंक्शन तैयार हुआ है। और अगर ये जनरल फंक्शन तैयार हुआ है तो आप मुझे बताइए, ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, कारण सुनिए। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपको दिया जाए, और अगर वो पोजीशन डिपेंडेंट हो, पोजीशन डिपेंडेंट मतलब उसमें आर या एक्स या वाई या जेड आ जाए, पोजीशन दिखाने वाले फिगर आ जाए, पोजीशन डिपेंडेंट हो, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर उसमें पोजीशन डिपेंडेंसी बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ फील्ड इट इज, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता लगता है, पोजीशन डिपेंडेंट। मुझे कहां से पता लगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, पोजीशन डिपेंडेंट है। क्लियर, ओके वेरी गुड। कभी कभी आपसे क्या होगा, पोटेंशियल का फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ओनली एक्स, ओनली वाई एंड जेड, ओनली जेड, ओनली एक्स एंड वाई, कुछ भी बोल के ऑप्शन देगा। तो आप समझ, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन आया है, इसमें देखिए कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल है। जो जो वेरिएबल इसमें होंगे उस पर डिपेंड करेंगे, और जो वेरिएबल इसमें नहीं होगा उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। टेल मी इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, बोलिए। शाबाश, क्या सारे अवेलेबल है, वेरी गुड अंजलि, प्रशांत वेरी गुड। तीनों वेरिएबल है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक किस किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ऑल। ऑल बोले तो एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी। अगर बाई द वे इसमें जेड नहीं होता तो मैं एक्स और वाई बोल देता। मुझे इसमें जो जो वेरिएबल दिख रहा है हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर, ओके। अब आ जाइए अपने मेन सवाल के ऊपर। मैंने मांगा था 0 0 0 पर आप अपना इलेक्ट्रिक बताइए। तो अब क्या करें, इस फंक्शन में एक्स वाई जेड के लिए 0 0 डाल दें। 0 0 वैल्यू डाल के देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस, अंदर चलिए, 6i प्लस 8j, और ये हो रहा है 0। तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है -6i -8j। चेक कर लो फटाफट।
श्रेया आपने -10 क्यों लिखा है, गलत है ये, अभी मैं आ रहा हूं उस बात पे। मेरे ख्याल से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज -6i -8j, ठीक है। तो हम चार ऑप्शन देख लेंगे, अपने एग्जाम में सारे ऑप्शन में यही था तो हो गया। अगर वो मान लीजिए इसकी वैल्यू की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इज इट मेकिंग 10 यूनिट? वेरी गुड, 10। श्रेया पता लगा आपने क्या गलती की, -10 मत बोलिए, वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितनी हो रही है इसकी, 10 यूनिट हो रही है, ठीक है श्रेया। चलिए ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने मुझे पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ला करके दे दिया, कर सकते हैं हम लोग ऐसा, कर सकते हैं भाई लोग। चलिए अब मुझे समझा दीजिए आप लोग, फटाफट से मेरे लिए एक और ले आइए, ये लीजिए 101 पे ले आइए, फटाफट से लेके आए, आंसर लेके आए। 101 डालिए उसके अंदर, लेके आइए आंसर कितना है, जल्दी पेन चलाएं, बैठना नहीं है, पेन चलाओ जल्दी से, जल्दी आंसर लेके आए, 101 डाल दो जल्दी से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। +6j आ रहा है क्या, मैं चेक करता हूं, आइए, मेरे ख्याल से माइनस, ओके, दिस इज 6i हो ही जाएगा, ओके, ये है y गया 0, z है 1 6 और ये 8 14j, और ये हो गया y 0 है और ये हो गया माइनस का 8k। बहुत खतरनाक सा फंक्शन आ रहा है भाई। रितु का आंसर बिल्कुल सही है और कुछ नालायकों ने आंसर गलत दिए हैं। ईशा आपका आंसर गलत है बेटे, जयसीस आपका भी गलत है, चेक करो यार, वैल्यू नहीं डाल सकते हो, क्या बात करो यार। विशाल गलत है आंसर, चेक करो जैसे मैंने बनाया, मुझे लगता है ये आंसर आएगा 6i + 14j -8 के अंदर आएगा, बाहर ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, जल्दी चेक करें मेरा आंसर आया हुआ है, चेक करें। देवांश का आंसर सही है, वेरी गुड। जिन लोगों ने गलती की वो आंसर चेक करें जल्दी से, आगे बच्चे सबका श्योर, वेरी गुड। चलिए तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, वेरी गुड। तो वैल्यू पूछनी होगी तो वही मोड निकाल लेंगे हम इसका, वो हो जाएगा। चलो फिर से वापस समझो इस सवाल को, सब लोग आ जाएं फटाफट से प्लीज। मैंने आपको पोटेंशियल का एक फंक्शन दिया था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइए, तो आपने पहले सारे डेल वी तैयार किए, सारे पार्शियल डेफिनेशन तैयार किए, उनको आपने इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फंक्शन हो गया। तो हम आपसे सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन पूछ सकते हैं, हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि फील्ड किस किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपसे पूछ सकते हैं, सारा काम करना आपको आना चाहिए। वेरी गुड तेजस, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी अपने नीट का ही मैं ले रहा हूं, ध्यान दें, नीट का ही क्वेश्चन है। यस, पोटेंशियल का फंक्शन है x² - y² +4z, ठीक है। श्वेता स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है बेटा, आप उसको वापस से रिफ्रेश करो कनेक्शन को, आप लोगों को दिख रहा है सब लोगों को, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? यस बोलिए, सबको दिख रहा है यस? जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा अपना कनेक्शन को रिफ्रेश करें प्लीज। आयुष कनेक्शन को रिफ्रेश करो या री इन करो। चलो आ जाओ वापस से। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये पोटेंशियल आपको दे दिया x² - y² +4z, अब आ जाओ। यस, हमसे पूछा है क्या, वही बोले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब जरा नोटिस करें, अपने एग्जाम में जब एक क्वेश्चन था उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए वो नहीं बोला है, तो नहीं बोला तो क्या करना पड़ेगा, यस, लोकेशन से मतलब नहीं है, क्या जनरल फंक्शन बना लिया जाए, यस जनरल फंक्शन। आओ डेल यू बाय डेल एक्स तैयारी कराएंगे, डेल यू बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा, 2x, ये 0 और ये भी 0, डेल यू बाय डेल वाई की तैयारी कराएंगे, यस 0 -2y एंड दिस इज 0, डेल यू बाय डेल जेड की तैयारी कराएंगे, डेल जेड 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 4। हो गया बच्चे, सब तैयार, अब आ जाओ मैदान में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन तैयार करने जा रहे हैं, -i 2x j माइनस का 2y प्लस k एंड दिस इज 4, दिस इज 4। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ही आ रहा है, ठीक है।
वेरी गुड प्रिंस, बराबर है, ये आंसर आ रहा है। अब मुझे और भी बातें करनी है। अपने एग्जाम में तो बस अपने को बस ये आंसर देना था, नीट में सीबीए पूछा था, बोले ये आंसर हो गया। मुझे और बातें करनी है आपसे, और जवाब दें। रेडी सब लोग? बोलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इट इज, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? कैसा फील्ड है? शाबाश ईशा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यस, दिस फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएबल? डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई एंड जेड, ऑल थ्री। कौन बोल रहा है एक्स वाई जेड? आकाश, एक्स वाई जेड, इसमें जेड दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? इस फंक्शन में जेड है कि गायब हो चुका है? इस फंक्शन में देखो यार, आंखें खोलो। इस फंक्शन में एक्स है और वाई है, जेड तो नहीं है ना? जेड नहीं है तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एक्स एंड वाई, ये सीखना है आपको। वेरी गुड। जेड पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जेड कहाँ है इसके अंदर? एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं। कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे बच्चे? इस तरह से आपको काम करना है, हो जाएगा बच्चे। चलिए, ये भी आप कर सकते हैं। ये था दूसरे टाइप के बारे में। कंफर्टेबल? ऑल आर कंफर्टेबल? ऑल इज वेल भाइयों, ऑल इज वेल? चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं जवानों। ऑल इज वेल, तो आगे बढ़ा जाए। दो टाइप हो गए, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए, तीसरा टाइप, टाइप 3। इफ वी आर ग्राफ देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क। क्या पूछ रहा है? किस बार v का, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ फंक्शन नहीं दे रहा है, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दे रहा है। तीसरा टाइप क्या हो सकता है? तीसरा प्रोफाइल क्या हो सकता है क्वेश्चन का? पोटेंशियल का फंक्शन ही नहीं दे रहा है, बल्कि पोटेंशियल एक झांकी बना के, झांकी, ग्राफ झांकी बना के दे रहा है। बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ऐसे में कैसे करना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख रहे हैं इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? ई वाज सिंपली माइनस डीवी बाई डी आर, ये तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। बॉस एक बार बताओ, ई बराबर माइनस जगह है डीवी बाई डी आर। if we are having graph between v and r, then dv by dr is going to be slope. dv by dr is going to be slope. So what we are having? Minus of slope. यानी कि अगर मेरे पास ग्राफ देकर के आप मुझसे इलेक्ट्रिक पूछोगे तो मैंने क्या करना है? माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप आंसर नहीं है, माइनस ऑफ। श्रेया, टेन थीटा या स्लोप आंसर नहीं है। शिवम ध्यान दो, नॉट स्लोप। फाइनल आंसर इज नेगेटिव स्लोप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रेया, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं अभी हम लोग ना। आपको किसी को डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिलैक्स रहिए, ठीक है। चलिए फाइनल करें बच्चों, सुनिए बच्चे से। यस, अगर आपने मेरे को वी और आर ग्राफ दिया है, वेरी गुड, वी और आर का ग्राफ दिया आपने, कहीं भी इलेक्ट्रिक पूछा, तो मैं क्या करूंगा? अपनी मैथ्स की नॉलेज को यूज करके उस ग्राफ का मैं स्लोप निकाल लूंगा। ग्राफ का स्लोप आ जाएगा मेरे पास, और जैसे मेरे पास ग्राफ का स्लोप आएगा, स्लोप आंसर नहीं है, स्लोप के आगे माइनस चिपकाना है, स्लोप के आगे माइनस चिपकाना है, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्लोप आया 5, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -5। स्लोप आया -3, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +3। स्लोप आया -2, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +2। स्लोप आया -10, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +10। स्लोप आया 3, स्लोप आया 3, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप 3, इलेक्ट्रिक फील्ड -3। स्लोप है -2, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप -2, इलेक्ट्रिक फील्ड +2। स्लोप 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। 0 के आगे माइनस लगा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आए तो, सॉरी, स्लोप 0 आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन खत्म, कार्यक्रम शुरू। आ जाओ फटाफट से, एक सवाल लेते हैं, उससे सारी जानकारी करेंगे। आ जाओ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ये वोल्टेज और ये डिस्टेंस है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है बच्चों। ये ग्राफ है, सब समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 2 पोजीशन, दिस इज 4 पोजीशन एंड दिस इज 8 पोजीशन। एंड ये डिस्टेंस जितनी भी हो किसमें? मीटर में, ठीक है। एंड लेट दिस इज 6 वोल्ट। कितना है ये? 6 वोल्ट है। आइए सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझे, सब बच्चे सुने, आंसर की जल्दबाजी नहीं करें, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, ठीक है, खूब सारा सुने। व्हाट वी आर हैविंग, पोटेंशियल और डिस्टेंस में ग्राफ दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं क्या हो गया?
यस, जीरो पोजीशन का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। जीरो से टू तक, जीरो से टू तक पोटेंशियल लीनियरली बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया। टू से फोर तक पोटेंशियल कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। टू से फोर तक पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। और फोर से एट तक पोटेंशियल क्या है, डाउन होते होते वापस कितना हो गया, जीरो हो गया। बिल्कुल सही है शिवांगी। ठीक है, दो से चार तक पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। और चार से आठ, फोर से एट तक पोटेंशियल वापस डाउन होते 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 कितना हो गया, जीरो हो गया। सो यू आप बोल सकते हैं हमें जीरो से 8 मीटर पोजीशन तक पोटेंशियल का वेरिएशन ग्राफ के फॉर्म में दिया है। पोटेंशियल का वेरिएशन ग्राफ के फॉर्म में दिया है, और हमसे कहीं पर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड कर सकता है, कहीं पर भी क्या, जैसे ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा सुने अंजू, सुने सुने, ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा मान लीजिए मैं इसका आर बराबर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक बताइए, आर बराबर 5 मीटर में बताइए, आर बराबर 7.2 मीटर में बताइए। आप समझ रहे हैं, जीरो से आठ तक कहीं भी वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। हमें तो सीखना है, तो ऐसा करते हैं पूरे ग्राफ का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है ना। हम तो सीख रहे हैं, तो चलो नॉलेज बढ़ाने में क्या बुरी बात है, पूरे ग्राफ को निपटा देते हैं एक साथ। आइए ध्यान दीजिए। यस, आई थिंक इस ग्राफ में 3 सेक्शन है बच्चों। 3 सेक्शन कौन कौन से, एक है जीरो से टू, एक है टू से फोर, और एक है फोर से एट। दिख रहा है बच्चों को, 3 पार्ट है, जीरो से टू, टू से फोर, और फोर से एट। ठीक, अब आ जाओ स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं सिखाऊंगा। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। नेगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक है, नेगेटिव ऑफ स्लोप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल टाइप बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 सेक्शन हो गए और एक टेबल टाइप बना दिया मैंने। अब आ जाओ मेरे साथ, जिनको स्लोप नहीं पता वो भी ध्यान दें। अनुज स्लोप गलत बोला है आपने, ध्यान दें, कोई बात नहीं। सुनो इधर, इधर देखिए, किसी भी लाइन का जो पहला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x1 और y1, और उसका जो आखिरी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x2 और y2। और फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आ जाओ मेरे साथ, यस, सब लोग इधर ध्यान दें। पहली लाइन ये रही आपकी, पहली लाइन का x1 कितना है, 0, और y1 भी 0। पहली लाइन का जो आखिरी पॉइंट है उसका x2 कितना है, x2 वो कितना है 2, और y2 कितना है 6। तो आप समझ गए होंगे, स्लोप बनाने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 6 - 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है बच्चे, +3। जयप्रकाश गलत है आपका स्लोप, स्लोप कितना आ रहा है, +3। शाबाश, आगे बढ़े जवान। इस पे आइए, 2 और 4 पे, 2 और 4 लाइन के बारे में आइए। यस, इनिशियल पॉइंट का x कितना है 2, और y कितना है 6। x फाइनल पॉइंट का 4 है और y कितना है 6, तो यहाँ कितना आएगा, 6 - 6 अपॉन 4 - 2। और ये जो बीच वाली लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने डायरेक्ट भी याद होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो आप बिना काम के भी 0 बोल सकते हैं, मुझे तो सिखाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना, ठीक है। ओके, और आइए 4 से 8 में आइए, अक्सर गलतियां यही होती है 4 से 8 में। 4 से 8 में 4 पर इनिशियल पॉइंट पर x कितना है 4, और फाइनल x कितना है 8। इनिशियल y कितना है, इनिशियल y कितना है 6, और फाइनल y कितना है 0। तो ध्यान दीजिए, ये होगा 0 - 6 अपॉन 8 - 4। दिस इज -6/4। आई थिंक दैट इज मेकिंग माइनस का डेढ़, माइनस का डेढ़ आ रहा है। अंजलि, डेढ़ नहीं, माइनस का डेढ़ आ रहा है, आराम से चेक कर लो। मुझे बताइए स्लोप समझ में आया क्या आप लोगों को, जल्दी आंसर दें। स्लोप देख लो अच्छे से, जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है, जल्दी बोलो, प्लीज जल्दी से बोलो। हाँ, स्लोप समझ में आ गए, सारे सारे स्लोप समझ में आ गए हैं। अंजू, -3/4 कैसे होगा बेटे, काट पीट के देखो ना, -6/4 आ रहा है। अंजू चेक करो फटाफट से। हाँ अंजू बोलो, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। -3/2 को मैंने डेढ़ माइनस डेढ़ लिख दिया। अंजू क्या प्रॉब्लम है, डेढ़ नहीं आ रहा है बेटे, ये 0 - 6 से ऊपर देखो आप, ये क्या है, 6 - 0 नहीं है, 0 - 6 है। फाइनल फाइनल वाई 0 है और इनिशियल वाई 6 है। पता लग रहा है आपको, समझ में आया अंजू। अंजू समझ में आया क्या, चलिए अब सुनो, फटाफट से आ जाओ, सब लोग मेरी बात का जवाब दें फटाफट से प्लीज, बोलिए। 0 से 2 में हर जगह पर स्लोप कितना है, +3, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, -3 वोल्ट पर मीटर। 2 से 4 में 2 से 4 में कितना होगा, 0।
4 से 8 में स्लोप है -1.5, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लस 1.4, सॉरी प्लस का 1.5 वोल्ट पर मीटर। मेरी भाषा समझ में आ रही है? जो स्लोप आया उसका क्या करिए, माइनस चिपकाइए, स्लोप के आगे माइनस चिपकाइए। सब तैयारी हो गई है? यस। अब अगर सारी टेबल आपके सामने है, सब समझ में आ गया, तो मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। रेडी रेडी रेडी, चले आंसर दीजिए फटाफट से, बोलिए। आर बराबर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बराबर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए। शाबाश। 3 या -3? -3। आर बराबर 2.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बराबर 2.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, वेरी गुड। आर बराबर 7 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बराबर 7 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस डेट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर बराबर 5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 मीटर पर, प्लस डेट। आर बराबर 1.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बराबर 1.5 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, -3। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? मुझे एक बात का और जवाब दीजिए। यस, रेडी। -3 एंड +1.5, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? -3 एंड +1.5, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर? -3। ये कौन है 1.5 बोलने वाला? कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लस और माइनस होता है, दैट इज अबाउट वैल्यू या डायरेक्शन, दैट इज अबाउट डायरेक्शन। तो बोलिए, -3 एंड +1.5 में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? आई थिंक -3 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और +1.5 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। समझ में आता है सबको? ये कंफर्टेबल? वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, तो बच्चों ये था टाइप 3 के बारे में। चलिए आगे बढ़े जवानों, जवानों आगे बढ़ा जाए। तुषार काहे की जल्दी भाई? मैं तो बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं यार। चलिए, टाइप 4। बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? वी दे रहा था और बार बार ई पूछ रहा था, 3 टाइप खत्म हो गए। अब इसका उल्टा काम करने जा रहे हैं। अब हमें क्या होगा, ई दे दिया जाएगा और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे। हाँ खुशी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? जल्दी पूछें, टाइम खत्म हो रहा है। खुशी, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर -3 से ज्यादा कैसे है? बेटे -3 जो है और जो +1.5 है, ये क्या है? पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी में प्लस और माइनस सिर्फ किस बात को शो करते हैं? डायरेक्शन को। तो बेसिकली +1.5 का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 1.5 वोल्ट का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.5 है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और -3 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 है और ये रिवर्स डायरेक्शन में है। प्लस एंड माइनस आर जस्ट अबाउट डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन को छोड़ दें, माइनस प्लस को छोड़ दें, बोलिए कौन सी वैल्यू ज्यादा है, -3 या +1.5? -3। खुशी, आंसर मिला आपको? जल्दी बोलिए यस नो। समझ में आया क्या? चलिए शाबाश, आगे बढ़ो। उल्टा काम कर रहे हैं अब हम लोग। क्या? इफ ई इज फंक्शन ऑफ आर, देन पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ई दे दिया जाए इन टर्म्स ऑफ आर, तो बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, उस पर आ जाओ। सबसे पहले आपको ध्यान दें, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कल जाते जाते हमारी बात हुई थी। पीडी वाज सिंपली माइनस ई डॉट डी आर, ये हम करेंगे। यस, तो ध्यान दीजिए, अब उल्टा काम करने जा रहे हैं। शुरू के 3 टाइप में जो काम किया था उसका उल्टा। यस, पीडी, मैंने आपको इलेक्ट्रिक का फंक्शन दे दूंगा, तो इलेक्ट्रिक का जो फंक्शन दूंगा उसको आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को आप इसमें जमा देंगे, इसमें अरेंज कर देंगे, और जिन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा उन 2 पॉइंट्स को लिमिट्स की तरह लगाएंगे। और आपको याद है ना, जो इधर फाइनल होगा वही इधर फाइनल होगा। इस तरह से आप इंटीग्रेशन करके आंसर लाएंगे। वैसे एक आइडिया और भी मेरे पास, ध्यान दें। पीडी, पीडी बराबर पता है आप लोग -ई डॉट डी आर। बच्चों ध्यान दें, जरूरी नहीं कि आप हर सवाल में इंटीग्रेशन करने बैठे, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन ना करना पड़े, तो कब इंटीग्रेशन करना जरूरी है और कब इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, उसका एक लॉजिक है। क्या? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है मेरे क्वेश्चन में, नॉन यूनिफॉर्म ई, तो फिर इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, सीधा -ई डॉट डी आर से आंसर आ जाएगा। सुन लिया आपने? वेरी गुड, वेरी गुड प्रिंस।
यूनिफॉर्म फील्ड हुआ मेरे क्वेश्चन में, तो क्या करना, इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं, नो इंटीग्रेशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। सुन लिया सब लोगों ने? बात समझ में आ गई सब लोगों को? चलिए, अब अगर आपको ये सब समझ में आने लगा है तो चलो कार्यक्रम शुरू कर देते हैं फिर। आइए, एक सबसे पहले मैं जेई का क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान दें। जेई का क्वेश्चन, यस, उन्होंने क्या बोला, ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज माइनस 5000 अपॉन आर वोल्ट पर मीटर। तो उन्होंने बोला देन V 60 सेंटीमीटर माइनस V 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन मार्क, ये उनको चाहिए। आराम से छोटी छोटी बातें सीखे। मैं इस सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। आशीष अभी आ जाएगा बेटा सवाल में, डोंट वरी, सब आ जाएगा, डोंट वरी, सुनो, सब बता दूंगा मैं। जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं मैं उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा, सुने आप। यस, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए बच्चे। आइए, जैसे मानिए कोई चार्ज वायर है, ये कोई चार्ज वायर है, चार्ज वायर है तो बोलिए चुपचाप बैठेगा कि माहौल बना देगा, माहौल बना देगा। इस चार्ज वायर ने अपने आसपास क्या बन रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। वायर की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या दिया है, माइनस 5000 अपॉन आर, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इधर देखिए, वायर से 30 सेंटीमीटर पे ये कोई लोकेशन, वायर से 30 सेंटीमीटर पे कोई लोकेशन, और वायर से 60 पर कोई लोकेशन, 30 पर कोई लोकेशन और 60 पे कोई लोकेशन। तो इन 30 और 60 लोकेशन का पोटेंशियल नहीं मांग रहा है, बल्कि दोनों लोकेशन का पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। सुन लिया आप लोगों ने? अब चलो काम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के बताइए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। आशीष, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आशीष, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, आर वगैरह पर डिपेंड कर रहा है? और अगर ये आर पर डिपेंड कर रहा है तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म तो बोलिए, इंटीग्रेशन नहीं करना है कि करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है कि करना है, करना है। वेरी गुड, तो कर लेते हैं। आइए, इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाओ फटाफट से। V60 माइनस V30 बराबर, ध्यान दें, माइनस, ये लीजिए माइनस 5000 अपॉन आर, और ये लिख दिया मैंने डी आर, ठीक है। मुझे गाइड करें आप लोग और कंफ्यूज मत हो जाना। ये माइनस तो फॉर्मूला का था, ये माइनस तो फॉर्मूला का था, और ये ई का फंक्शन लगा दिया, ई के फंक्शन भी माइनस का हो गया। मुझे ये गाइड करिए, अपर लिमिट कौन बनेगा, 60 या 30? मैं कल से आपको समझाते आ रहा हूँ, शाबाश। अपर लिमिट कौन बनेगा, 30 या 60? 60, यू नो, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल, शाबाश। और 60 को भी मैं लिख रहा हूँ 0.6, और 30 को मैं लिख रहा हूँ 0.3। पता है ना क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हम लोग किस में काम कर रहे हैं, एम केस में। तुम्हें याद है 60 तो सेंटीमीटर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0.6, और ये किसमें हो गया, 0.3 हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आओ बच्चों। V60 माइनस V30, ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 5000 बाहर आ ही जाएगा। और आप समझ गए हैं इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल एन आर, कितना हो जाएगा बच्चे, एल एन आर, या लोग बेस ई आर बोल दूं मैं। और हाँ, ये क्या हो गया, 0.6 और 0.3, इसको आप मैनेज करेंगे तो आ रहा है 5000, ये हो जाएगा, ओके। और ये आप समझ गए होंगे कितना होगा, एल एन 0.6, ये सब साधारण कैलकुलेशन आप खूब जानते हैं, ओके। और ये क्या हो जाएगा, क्या एल एन टू हो जाएगा, यस। यानी V60 माइनस V30 कितना आ रहा है, दिस इज 5000 एल एन टू, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब गौर करें, एल एन टू की वैल्यू पता है क्या किसी को, एल एन टू कितना होता है, 0.693। एल एन टू का मतलब क्या होगा, log टू बेस ई, log टू बेस ई 0.693, करिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है मुझे बताएं जल्दी से, मैं गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख रहा हूं, जल्दी बोलो। नहीं नहीं, नियरली नहीं, पूरा कैलकुलेट कर शिवम, पूरा कैलकुलेट कर, जल्दी बोल। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, 7.7 है, एग्जैक्ट बोलो, शाबाश। ईशा 3465, वेरी गुड। प्रशांत कैलकुलेशन सही कर, 350 आ रहा है किसी का तो भाई, शाबाश, मल्टीप्लाई करिए, कष्ट होगा तो भी करना है। तो फाइनली V60 माइनस V30 बच्चों हमें मिला है 3465 वोल्ट, ये मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब आइए, मैं इस सवाल में खूब सारी बातें आपसे करना चाहूंगा। आ गया सबका आंसर, आ गया? अब इस सवाल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सभी पूछूंगा आपसे। रेडी, सब लोगों का आंसर आ गया बच्चे? चलिए, यश आंसर आ गया 3465, वेरी गुड। अब ध्यान से सुने,
अगर मैंने इस सवाल में कहा कि V60 माइनस V30 करिए तो आपका आंसर ही आ गया। जरा सोच के देखिए, अगर मैं आपसे V30 माइनस V60 मांगता, क्या मांगता, V30 माइनस V60 मांगता, तो अपर लिमिट कौन बनता, 0.3, अपर लिमिट कौन बनता 30, और लोअर लिमिट कौन बनता 60। तो बोलिए आंसर ये आता कि नेगेटिव में आता, नेगेटिव में। यानी अगर मैं V30 माइनस V60 मांगता बच्चे, तो लिमिट चेंज होती ना, और लिमिट चेंज होती तो मेरा फाइनल आंसर क्या आता, -3465 वोल्ट ही आता। सुन लिया आप लोगों ने। तो आपको आंसर 3465 देना है कि -3465 देना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया एग्जाम में। V60 माइनस V30 है तो जो आंसर आ रहा है वो दीजिए, V30 माइनस तो जो आंसर है। तो इसीलिए मैं आपको चिल्ला रहा था कि लिमिट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल, और उसके बाद आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव मार देंगे, और नेगेटिव आया तो नेगेटिव मार देंगे। सुन लिया आप लोगों ने, ओके। एक बात, दूसरी बात और ध्यान दीजिए, अदिति मिश्रा, पीडी कितना बोलना है, पीडी तो हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, सुन रहे हैं आप मेरी बात, पीडी हमेशा क्या बोला जाएगा, आज भी पॉजिटिव बोला जाएगा। दो चीजों का डिफरेंस हमेशा कैसा बताया जाता है, पॉजिटिव बताया जाता है, जब तक कि उनका मुझे बाउंडेशन न दिया जाए कि ए में से बी माइनस करना है कि बी में से ए माइनस करना है। अदिति, तुम्हारा सुबह का जो सवाल था वो क्लियर हुआ, अदिति बेटे आपका सवाल क्लियर हुआ। आपने मुझे सुबह पूछा था, बोले साहब वो पीडी पूछेंगे तो क्या करेंगे, फिर सुन लीजिए आराम से। दो लोग हैं ए और बी, दोनों की एज का डिफरेंस मेरे से पूछा, ए और बी की एज का डिफरेंस बताइए, ठीक है। ए और, हाँ कैलाश थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच करो तब समझ में आएगा, फोकस करो। ए और बी है, मुझे कहा जाए कि ए की एज में से बी की एज माइनस करो, तो जो आएगा वो बोलना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, या बी माइनस ए करो तो जो आएगा बोलना पड़ेगा। मगर डिफरेंस मुझे बोला ए और बी का डिफरेंस बताइए, तो उसमें हमेशा क्या करना होता है, ज्यादा में से कम घटाते हैं, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव अनटिल और अनलेस यू आर बाउंडेड कि वीए माइनस वीबी करना है कि वीबी माइनस वीए करना है। क्लियर कैलाश, अब समझ में आए मेरी बात, कैलाश मेरी बात समझ में आई है अब, हाँ अब समझ में आए तो हाँ शाबाश दीदी, और समझ में आ गया तो सब लोग आंसर दें, सही आंसर आना चाहिए, वरना उल्टा लटका दूंगा मैं आपको, ठीक है। सुनो आप, चलिए आंसर बोलिए, इसी सवाल का आंसर बोलिए, इस सवाल में V30 माइनस V60 का आंसर बोलिए, इस सवाल में V30 माइनस V60, जल्दी, माइनस का 3465, इसी सवाल में पीडी बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, शाबाश। अब आप लोग समझदार हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब और बातें करते हैं, और सुने अब, यस, अगर आप लोगों ने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बना ही लिया है, तो अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए V60 एंड V30 विच इज हायर पोटेंशियल, कम ऑन, V60 एंड V30 विच इज हायर पोटेंशियल, आई थिंक V60 इज मोर देन V30, बोलो सहमत हो आप मेरी बात से, क्यों, कैसे पता लगता है, इधर आइए, V60 माइनस V30 वाज पॉजिटिव, अगर दो चीजों का, अगर V60 में से मैंने V30 घटाया, अगर V60 ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, तो अगर V60 माइनस V30 पॉजिटिव आया है, डेफिनेटली V60 मस्ट बी हायर देन V30, बोलिए क्या V60 इज मोर देन V30, सहमत है आप इससे, वेरी गुड। राजा आप अपना कनेक्शन चेक करो बेटे, सबको सुनाई दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो जाएगा बच्चे, ओके। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप इस तरह के इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, शब्द सुने, जब भी आप ऐसा इंटीग्रेट क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अगर मैं दो में से किसी एक का पोटेंशियल आपको दे दूंगा, तो उस वैल्यू को डाल के आप दूसरे का पोटेंशियल ले आना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ V30 इज, ये लीजिए -1000 वोल्ट, तो मैंने आपसे कहा कि V60 बताइए, चलो पेन चला दो फटाफट से, V30 डाल दो और V60 लाओ। V30 मैंने बोल दिया -1000 है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं गलत दिखने वाला हूं, जल्दी बोलो। श्रेया 4465, प्रिंस 4465, अबे जोड़ बाकी तो सही से करो बे, नालायकों 2465 आंसर आएगा, चेक करो। अच्छा मनिका 5465, शाबाश, जियो मेरे लाल, तुम लोग को जोड़ बाकी नहीं आ रहा है, चेक करो यार। V60 माइनस -1000, और ये हो गया आपका 3465, तो ये प्लस तो यही हो गया, तो उधर जाके तो माइनस होगा ना यार, -1000, बच्चों ये बन रहा है 2465 वोल्ट,
बन रहा है तनु 2465, प्रिंस, खुशी, शिवम 2465 आ रहा है सबका, किसी का 4465 तो नहीं आ रहा है? कुछ नालायकों का 4465 आ गया था, एक का तो 5465 आ गया था। संभाल लोगे? कोई बात नहीं बेटे, मजाक की बात है। मनिका, तुषार, बुरा मत मानो यार, मजाक की बात है, थोड़ा सा बोल दिया, दिल पे नहीं लेना है, थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, ठीक है? कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी। यस, अब वापस से आइए, वापस से पूरे सवाल पे चलिए। कोई बात नहीं बेटा रहमानी, वापस इसको रीलॉगिन करो, रिफ्रेश करो कनेक्शन को। सुने बच्चे, वापस सुने प्लीज, प्लीज सुने, बहुत सारी बातें करनी, टाइम कम बचा है हमारे पास। रेडी? सुने सब लोग? क्या हुआ हमारे सवाल में, क्या सवाल था, हमने क्या किया? आइए, इस सवाल में आपने देखा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया था इन टर्म्स ऑफ आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नॉन यूनिफॉर्म दिया, मैंने आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने क्या किया, V60 माइनस V30 को प्रोसेस किया, वो इंटीग्रेशन वगैरह, इधर जो फाइनल था उसको आपने फाइनल बनाया, आपने मेरी बात मानते हुए पूरा इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया और आपका फाइनल आंसर आ गया ये। और फाइनल आंसर में तीन तरह के आंसर पॉसिबल है, V60 माइनस V30 का आंसर अलग है, V30 माइनस V60 का आंसर अलग है, प्लस माइनस के लफड़े हैं, और PD इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात, इन इक्वेशंस को देख करके हम बोल सकते हैं कि कौन हाई और कौन लो पोटेंशियल है, तो वो भी अलग अलग सवाल पूछा जाता है, किताबों में इस तरह के खूब सवाल आपको मिल जाएंगे। मैंने एक ही सवाल में आपसे 8-10 सवाल पूछ लिए, सब आपको आना चाहिए। और सुने, V60 हायर है, दोनों में से किसी एक का पॉइंट का पोटेंशियल मैं आपको दे दूंगा और दूसरे का पूछूंगा, वो भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े जवान, जवान आगे बढ़े। यस, अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I, इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I प्लस 3J वोल्ट पर मीटर। बेटा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 2I प्लस 3J वोल्ट पर मीटर है। इफ RA vector was I plus J plus K, RB vector is 2I minus J plus 3K। मुझे कहा जा रहा है कि VA माइनस VB लाइए, VA माइनस VB लाइए। ओके, अब मेरी बातों में ध्यान दें। अगेन, कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है, कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो लोकेशन के अपने पोजीशन वेक्टर दे दी RA RB, मुझे मांग रहे हैं VA माइनस VB। फर्स्ट ऑफ टेल मी कि मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है, तो बोलिए VA माइनस VB के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है? बोलिए इंटीग्रेशन की नो इंटीग्रेशन? यस, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन की जरूरत। बोलिए क्या करूं बच्चे, क्या माइनस ई डॉट डी आर कर लूं केवल, माइनस ई डॉट डी आर? अब आ जाओ, माइनस ई तो लिख ही रहा हूं मैं, डॉट डी आर, डी आर के लिए दो ऑप्शन देता हूं आपको, आर ए माइनस आर बी लिखूं या आर बी माइनस आर ए? बोलिए, आर ए माइनस आर बी लिखें या आर बी माइनस आर ए? शाबाश, पता लगा ना क्यों लिखना है? आर ए माइनस आर बी आएगा, अभी भी कुछ बच्चे, यश आर ए माइनस आर बी आएगा, ध्यान दें, कारण समझो ना, उधर फाइनल कौन है, वी ए माइनस बी, फाइनल कौन है, वी ए इज फाइनल, तो ए फाइनल है तो आपकी ड्यूटी इधर भी ए फाइनल होना चाहिए। सुन लिया सबने? चलो अब फटाफट सेट कर दो इसको, माइनस ई का फंक्शन, जल्दी से सोल्व करें, सब बच्चे सोल्व करें, आंसर लाएं जल्दी से, जल्दी आंसर लाएं, मैं गलत लिखने वाला हूं, जल्दी बोलिए। प्रिंस -4 आंसर है, सूरज -4 आंसर आएगा मेरे हिसाब से, सभी लोग चेक करें, मेरा तो -4 आ रहा है, आप लोग चेक करें। आर्ची -4, वेरी गुड, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, गलत आंसर देने वालों को पनिशमेंट मिलने वाला है। श्वेता बेटे -4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, देखो अच्छे से, मेरा कैलकुलेशन चेक करो सब बच्चे, जिनका -4 आंसर नहीं आ रहा वो मेरा कैलकुलेशन देखिए, -4 आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि आपका आंसर -4 आ चुका है, तो फिर अब आइए तरह तरह की बातें कर लेते हैं फिर। अब इस सवाल में और भी बहुत सारे सवाल पॉसिबल है, अब आइए। यस, मुझे सही से आंसर देना आप लोग, अब बोलिए,
मुझे बताइए VA माइनस VB कितना, ऑप्शन देता हूं, 4 या -4, 4 या -4, जल्दी बोलिए। VA माइनस VB कितना, -4, शाबाश। VB माइनस VA कितना, बोलिए, -4 या +4, +4, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अदिति, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पता है आप लोगों को, वेरी गुड। ओके, कैन यू टेल मी VA एंड VB विच इज हायर, कम ऑन, VA एंड VB विच इज हायर पोटेंशियल, VB, इक्वेशन देख लो आराम से, आई थिंक VB इज मोर देन VA, दिख रहा है सबको, इक्वेशन बनी है ना आपके, वेरी गुड, खुद देख लो, VB इज मोर देन VA, वेरी गुड, पता लग रहा है सब लोगों को। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर आज मैं VA और VB में से कोई एक वैल्यू दे दूंगा तो क्या आप दूसरी वैल्यू मैनेज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा, कर लेंगे भाइयों, हो जाएगा सबसे। देख रहे हैं कितने सारे सवाल पॉसिबल है, ये बताइए वो बताइए, सब हो जाए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ो जवानों, सभी जवान आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, वो क्वेश्चन भी अच्छा है, उससे भी आपकी आंखें खुल जाएंगी, ध्यान दें। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में, ठीक है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दिया बच्चे 30x² आई के, ठीक है, और मुझे बोला कि v x बराबर 3 मीटर माइनस v x बराबर 1 मीटर, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल पूछे। अब जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ये, वेरिएबल, सॉरी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म में मुझे क्या करना है, मुझे x बराबर 3 मीटर और x बराबर 1 मीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करना है। और देखा, आपने बोल दिया x बराबर 3 मीटर फाइनल है, तो क्या मुझे अपर लिमिट वहां पे x बराबर 3 मीटर को बनाना पड़ेगा, यस। आ जाओ, V3 माइनस V1 शुरू कर रहे हैं, क्या था फॉर्मूला, माइनस E डॉट dr, ये फॉर्मूला था ना। अब आ जाओ, माइनस E को क्या लिख रहा हूं मैं, 30x² आई के डॉट, dr को मैं क्या लिख सकता हूं, dxi dyj प्लस dz के लिख सकता हूं ना, पता है ना क्यों लिख रहे हैं, पता लग रहा है क्यों लिख रहे हैं। अर्षित, आंसर गलत है आपका, पता लग रहा है क्यों लिखा है। जैसे आर वेक्टर को लिखते हो ना आप, एक्स आई वाई जे और जेड के, तो वैसे dr को क्या लिख सकते हैं भाई, dxi dyj प्लस dz के, समझ में आया, तो वो मैंने लिख दिया। अब आप देखो क्या बच रहा है, माइनस, चलो अंदर, आई को आई से करेंगे तो क्या होगा, 30x² और dx, ये बचेगा, और बाकी तो सब खत्म हो गया। अब आ जाओ, लिमिट, अपर लिमिट कौन बनेगा, 3 या 1, अपर लिमिट जल्दी बोलो, अपर लिमिट 3, और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलो भाई, -30 तो बाहर ले लो, x³/3, इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, x³/3, लिमिट शिमिट 3 1, चेक कर लीजिए, -10 26, आई थिंक -260 आ रहा है भाई, चेक करें, कुछ बच्चों का -80 आ रहा है, यश भाई -260 आ रहा है यार, चेक कर, जयाशीष -260 आना चाहिए भाई, चेक करो, आ रहा है बच्चे, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो, -260 आ रहा है, सुभाष, शुभम, 260 नहीं, -260 आ रहा है भाई, चेक कर, क्यों भाई हो, +260 है कि माइनस में है, माइनस में आ रहा है मेरा तो। चलिए, अब आंसर आ गया तो मुझे खूब सारी बात करनी है आपसे, रेडी, आंसर दें, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, V3 माइनस V1 कितना, +260 या -260, -260, V1 माइनस V3 कितना, V1 माइनस V3, कम ऑन, +260, PD कितना, 260 वोल्ट, वेरी गुड। बोलिए V1 एंड V3 विच इज हायर पोटेंशियल, V1 एंड V3 विच इज हायर, V1, वेरी गुड, एक्सपर्ट हो गए यार तुम लोग तो, हाला एकदम बढ़िया बढ़िया जवाब देते हो, एकदम शट शट है, मस्त, बहुत बढ़िया। कौन हाई पोटेंशियल है, V1, अजय, वेरी गुड, V1, पता लगता है सबको, वेरी गुड। तो आपने ये भी समझ लिया है, बहुत ही खुशी की बात है प्रिंस, वेरी गुड। चलिए, तो आई थिंक हम लोगों ने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी बातें हो गई है, अब बात को आगे चलाएं। चलिए आओ बच्चे, टाइप 5 शुरू करने जा रहे हैं, टाइप 5।
टाइप 4 में क्या था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या दे रहे हैं हम लोगों को, ये देखिए, इफ ई आर ग्राफ, हाँ जी, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ दे दें तो बोले पीडी कैसे लाएंगे, ये हम पूछ रहे हैं। वापस ग्राफ वाली बात, कंफ्यूज मत होना, वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था, बिल्कुल वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या था, माइनस स्लोप करके इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और का ग्राफ दे दे में, तो फिर यहाँ पे हमें पीडी लाने के लिए क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व करना है। क्यों करना है उसका लॉजिक समझ लें। जैसे मानिए कोई ग्राफ है, ये मानिए ई है और ये मानिए आर, होगा कोई भी ग्राफ, ये देखिए कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ ये है, तो आपने हमेशा पीडी के बारे में पढ़ा है, पीडी, यस, वो क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। ध्यान दें, माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ रहे थे ना अपन इतनी देर से। पीडी तो ऐसे निकलता है, और पीडी ऐसे निकलता है तो पीडी की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, पीडी की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब जरा नोटिस करिए कि यहां से पीडी आ जाएगा। अब पीडी आने के बाद आप नोटिस करिए कि यहाँ पर ई कहां पर है, वाई एक्सिस पे, ई कहां पर है, वाई एक्सिस पे, और आर कहां पर, एक्स एक्सिस पे। तो आप जानते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो ऊपर जो फिगर होते हैं, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे जो पैरामीटर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब सुने आराम से, सवाल करने वाले, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए, काम की बात बोलता हूं, नहीं सुनेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सुने सुने सुने, यस, सुने, एरिया अंडर द कर्व सुने। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर द कर्व ले आएंगे, और वो क्या हो जाएगा, बेसिकली अपना बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो हो जाएगा, लेकिन एक खास बात है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एरिया अंडर द कर्व अपन करेंगे ना, मान लीजिए अपना ग्राफ ऐसा होगा, जिसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ग्राफ अपने पास है, ये ग्राफ है, तो आप देखें कुछ एरिया तो पॉजिटिव है और कुछ एरिया तो नेगेटिव भी है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व करेंगे तो आप क्या रखना, जैसे मान लीजिए ये सेक्शन A1 है, ये एरिया A2 है, और ये एरिया क्या है, A3 है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपको एरिया अंडर द कर्व में क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको एज इट इज लेना है। आराम से सुन लो, तेजस सुनो, एरिया पॉजिटिव हो कि एरिया नेगेटिव हो, उसको एज इट इज जोड़ना, उनका मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ना है। पॉजिटिव एरिया आया और थोड़ा नेगेटिव एरिया है तो उसको एज इट इज जोड़ना है, उसमें कोई लफड़ा नहीं करना है। एरिया अंडर द कर्व में एरिया को एज इट इज जोड़ना है, इसको फील करना है तो यूं समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, जो आप जानते हो समझाता हूँ। ये देखिए, आपको याद है जैसे मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं तो वहां पे हम आपको क्या करते हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस का, सॉरी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देते हैं ना वहां पे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ वहां पे देते हैं। मान लीजिए वहां पे एक ग्राफ है, ये है, तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे हम कभी आपसे डिस्टेंस पूछते हैं और कभी आपसे क्या पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आया, तो डिस्टेंस इनके लिए क्या, एरिया अंडर द कर्व करता है, यस। अब ध्यान दीजिए, तो डिस्टेंस में हमें क्या करना होता है, मोड A1 प्लस मोड A2 प्लस मोड A3, यानी उनके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का रेशियो जोड़ करना होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना है, सीधे जो भी पॉजिटिव एरिया है, जो भी नेगेटिव एरिया, उसको ऐसे जोड़ेंगे। तो आप यूं समझ लीजिए, आप यूं समझ लीजिए, आप याद करने के लिए यूं समझ लें, सुनो बच्चे सुनो, याद करने के लिए फंडा यूं समझ लो कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देकर के पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा, तो पॉजिटिव एरिया है चाहे नेगेटिव एरिया, उसको एज इट इज विद साइन आपको जोड़ना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप मेरी बात को और अच्छा समझ पाएंगे। आओ बच्चों, जैसे मानिए कि ये कोई ग्राफ मेरे को दिया है आपने, ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस और ये है मान लीजिए डिस्टेंस मीटर में है, ओके। ध्यान दें, ओके, ये 0 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 6 पोजीशन और मान लीजिए 8 पोजीशन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है +4 वोल्ट पर मीटर,
और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है ना ये वाला ये दिया हुआ है -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है +4 वोल्ट पर मीटर, और नेगेटिव साइड में कितना जा रहा है -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले 3 एरिया अपन निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए। और ध्यान दें, एरिया अंडर द कर्व निकालने को बोला ना, तो जिन 2 पॉइंट का पीडी निकालना होगा केवल उन्हीं के बीच का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ऐसा नहीं कि हमेशा पूरा ग्राफ ही सूट दिया आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है। 0 और 2 के बीच में पूछा तो वहां पे उतना, जिन 2 पॉइंट के बीच में बात करनी है केवल उन्हीं के बीच का एरिया अंडर द कर्व मैनेज करना। ऐसा करते पहले सारे एरिया निकाल लेते हैं, समझो इधर। यस, इसको बोल रहा हूँ एरिया 1, इसको बोल रहा हूँ एरिया 2, और इसको बोल रहा हूँ एरिया 3। चलो आ जाओ, सबसे पहले एरिया 1 निकाल लें हम लोग। एरिया 1, चलो क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो रहा है 2 - 0 इंटू हाइट, हाइट कितनी है उसकी 4। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 4 आ गया। एरिया 2, एरिया 2 क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आ गया आवाज? अब सब ठीक है भाइयों? चलो फटाफट से पढ़ने के मूड में आ जाओ, बहुत सारा टाइम खराब हो गया। रेडी? रेडी गाइस? चले, ठीक है, अब आया हो यार। ओके,
सुने 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 प्लीज। तो क्या रहा, हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व निकाले, और मजे की बात यह है कि कुछ सेक्शन का एरिया कैसा आ रहा है, एरिया ये पॉजिटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया, जबकि कैसा नेगेटिव एरिया। अब जो कहा जाए उसका जवाब दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने कहा पीडी बताइए, सपोज 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में, तो अपने को एरिया कितना लेना है, केवल 0 और 6 के बीच का लेना है। बोलिए कितना हो जाएगा ये, 4 + 16, इज इट मेकिंग 20? इज इट मेकिंग 20? वेरी गुड। मुझे पीडी चाहिए 0 से 8 के बीच में, 0 से 8 के बीच में, यानी पूरा एरिया लेना। और इस बार खास क्या है उसका मैग्नीट्यूड जोड़ना है कि एज इट इज जोड़ना है, एज इट इज जोड़ना है, और एज इट इज जोड़ेंगे तो कट जाएगा, आंसर है 16 वोल्ट। अभी भी कुछ बच्चों ने ना ये ममता, अभी भी कुछ बच्चों ने जो है ना इसमें मैग्नीट्यूड, हर्षिता, मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूं हर्षिता, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मैं इतनी देर से क्या बोले जा रहा हूं कि आपको एज इट इज जोड़ना है, पॉजिटिव एरिया हो चाहे नेगेटिव एरिया, आपको एज इट इज जोड़ना है। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं, फिर भी आप लोग 24 आंसर बता रहे हैं। हर्षिता मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हर्षिता बेटे मेरी बात समझ में आ गई आपको, है ना? ध्यान दो, जो इतना सारा चिल्लाने का उद्देश्य ये तो होता है ना कि बच्चे गलती ना करें। इतना सारा चिल्लाने के बाद भी आप गलती करोगे तो बात ही क्या है फिर यार। नहीं सूरज, अगर टोटल एरिया नेगेटिव भी आ जाएगा ना, टोटल करके, हाँ भाई सुनो, अगर ये किसी ने सवाल पूछा कि अगर टोटल एरिया नेगेटिव आ जाए तो जोड़ने के बाद टोटल एरिया नेगेटिव भी आ जाएगा, तब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा क्या बताएंगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू करके ही बताएंगे। यानी कि दो चीजों का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, अनटिल अनलेस यू आर बाउंडेड कि आपको बस a - b करना है कि b - a करना है। ठीक है सूरज, बात समझ में आई मेरी? चलिए ये भी हो जाएगा। तो चलिए हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बात को आगे बढ़ाएं, ध्यान दें प्लीज, प्लीज ध्यान दें सब लोग, बहुत सारा टाइम चला गया हमारा बीच में। चलिए तो बच्चों, मैंने आपको ई और वी के बारे में, रिलेशन के बारे में, सभी प्रोफाइल के जितने भी प्रोफाइल पॉसिबल है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको 5 टाइप पढ़ा है, 5 टाइप शुरू के 3 टाइप मैंने वी दिया और आपसे ई बनाना सीखा, और अगले 2 टाइप में मैंने ई दे करके पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बनाना सीखा। ये सब आपको आना चाहिए। ई और वी को लेकर के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, संभाल लेंगे, संभाल लोगे? यस बोलो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आप संभालने के काबिल हो ही गए हैं तो आ जाओ फिर, अब नया टर्म पकड़ते हैं, क्योंकि आपने पोटेंशियल पढ़ लिया तो एक नया टर्म है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। शुरू करने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से सुने। वेरी गुड तेजस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता लग रहा है ना, इक्विपोटेंशियल। अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान दें, अगर मैं कह रहा हूं कि ये, एक मिनट, अगर मैं कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा, इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, सब जगह पर। यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, तो यहाँ सब जगह 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, सब जगह सेम पोटेंशियल होगा, तभी तो मैं कहूंगा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जैसा कि नाम वैसा काम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया, ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान दें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। तो रियल में अगर हम बात करें, रियल सरफेसेस की अगर हम बात करें बच्चे, रियल सरफेस की हम बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कंडक्टर्स। तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं, कंडक्टर आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर हमेशा अपने आप में क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। क्यों होता है, लॉजिक पकड़े, पहले तो लॉजिकली बात करते, फिर मैं मैथ से भी समझाऊंगा। लॉजिक, अगर ये कंडक्टर है तो मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, इसका मीनिंग अगर यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहाँ पूरी सरफेस में 5 वोल्ट होगा, और सरफेस पे ही नहीं, सरफेस के अंदर भी हर जगह क्या होगा, 5 वोल्ट। मतलब कंडक्टर में सरफेस से लेके अंदर तक, सरफेस से लेकर के अंदर तक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ऐसा आपने देखा भी है, आपको याद है आपने कंडक्टिंग स्फीयर जब पढ़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल पढ़ रहे थे कलम, जब कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल पढ़ रहे तो आपने देखा था सरफेस पर जो पोटेंशियल था कि अंदर भी वही था। यस, इसीलिए हम समझते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो हुआ लॉजिक। किसी को जानना है कि मैथ्स के हिसाब से कैसे हो जाएगा? यस, मैथ्स के हिसाब से, यू नो, ई इज, अभी हम क्या पढ़ किया, ई वाज माइनस डी बाई डी, ये पढ़ किया।
और आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। यहां से क्या हो गया, जीरो इज डीवी बाई डी आर, और जीरो इज डीवी बाई डी आर यानी वी का डिफरेंशिएशन जीरो है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है। अरे कोई चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो वो चीज कैसी होती है, वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो फिर मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। रट सकते हैं, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं आज के बाद, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो क्या रियल। अब आते हैं बच्चों इमेजनरी के ऊपर। इमेजनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो इमेजनरी होती है वो अलग अलग बहुत सारी शेप की पॉसिबल है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, प्लेन शेप की हो सकती है, अलग अलग बहुत सारे शेप पॉसिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है उसको समझिए आप लोग। आइए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं स्फेरिकल, सुनते जाइए, सब समझा दिया जाएगा। स्फेरिकल इमेजनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम आ गए हैं, पहला मैं ले रहा हूं स्फेरिकल। कहां होंगी, आइए बात करते हैं। जैसे मानिए कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। जरा सोचिए इस पॉइंट चार्ज को सेंटर में मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक स्फीयर अज्यूम कर लूं, अगर हम इसके चारों तरफ एक स्फीयर अज्यूम कर लें, आराम से बात करते हैं। पॉइंट चार्ज को सेंटर पे मानते हुए अगर इसके चारों तरफ एक गोला एक स्फीयर अज्यूम कर लें, तो सोचिए कि स्फीयर की सरफेस का हर पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से सेंटर से स्फीयर की सरफेस का हर पॉइंट अलग दूर पे रहेगा कि सेम दूर पे रहेगा, सेम दूर पे रहेगा। तो सेम दूर पे रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा। तो बताइए एक पर्टिकुलर जगह इसने पोटेंशियल मारा V1, तो क्या हर पॉइंट पे V1 मारेगा? यस। इसका मतलब मैं समझ गया कि अगर इस जगह पर पोटेंशियल है V1 तो फिर यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल कैसा होगा, अलग कि सेम सेम, सेम सेम होगा। और सेम होगा, सेम होगा तो क्या मैं बोल दूं पूरा स्फीयर अपने आप में क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कौन सी शेप का है, स्फेरिकल शेप का। हमसे पूछा जाता है कि ऐसे एक ही पॉसिबल है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। आप अलग अलग रेडियस के स्फीयर बनाते जाइए। जैसे मानिए आपने इसके आसपास ये एक और स्फीयर बना दिया, ये बना दिया आपने, तो जरा सोचिए कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इस स्फीयर की इस जगह पर पोटेंशियल V2 है तो पूरे पर ही क्या रहेगा, V2 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे आंसर दीजिए। अगर मुझे पूछा जाए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का सोर्स क्या है, क्या बोल दिया जाए, पॉइंट चार्ज। बोलिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का सोर्स किसके आसपास मिलेंगे, वो पॉइंट चार्ज के आसपास। और बोलिए एक होंगे कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक ही स्फीयर होगा कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अलग अलग रेडियस के बहुत सारे स्फीयर लेते जाइए, दैट विल बी इनफाइनाइट। मुझे कॉमन सेंस से बात बताइए, यहाँ V1 और V2 बराबर है क्या, V1 A2, V1 इक्वल्स टू V2 है, या V1 मोर देन V2 है, या V1 लेस देन V2 है, क्या कहना है आपको? बोलिए, तीन ऑप्शन है। वेरी गुड, क्या रहेगा, V1 मोर देन V2। कॉमन सेंस की बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास में पोटेंशियल ज्यादा होगा और जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल कम 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 होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल ज्यादा है, दूर जाने पोटेंशियल कम कम कम। वेरी गुड। इसका मतलब ये तो गलत है और ये भी गलत है। सही लाइन क्या हो जाएगी, V1 इज मोर देन V2। क्लियर है? चलिए, ये था स्फेरिकल, स्फेरिकल के बारे में। दूसरा सिलेंड्रिकल। बोले सिलेंड्रिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल बोले कहाँ होंगे, ये देखिए। आइए सिलेंड्रिकल की बात करें। जैसे मानिए मेरे पास ये कोई वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दैट इज हैविंग प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी। अब इमेजिन करिए इस वायर को सेंटर पे मानते हुए, इस वायर को एक्सिस पे मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम कर लूं, आराम से बात करते हैं। ये देखिए मेरे पास, हाँ, लीनियर चार्ज ये वायर है बच्चों। अगर इस वायर को एक्सिस पे मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को? इसको एक्सिस मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूं, जरा सोचिए क्या सिलेंडर की दीवार का, सिलेंडर की वॉल का हर पॉइंट इस एक्सिस से, इस वायर से क्या इक्वी डिस्टेंस होगा? और इक्वी डिस्टेंट होगा तो क्या पोटेंशियल सेम पहुंचेगा? यस। इस वायर की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल V1 है तो बोलिए क्या इस पूरी वॉल पर हर जगह पोटेंशियल V1 ही पहुंचने वाला है? यस, पता लग रहा है कि V1 पहुंचेगा ना, और हर जगह पोटेंशियल V1 पहुंचेगा। तो बोलिए ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने अज्यूम किए बच्चे, ये क्या हो गया, क्या इक्विपोटेंशियल हो गया? यस। बोलिए ऐसा एक सिलेंडर पॉसिबल है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। अलग अलग सिलेंडर को लेते जाइए आप, ये देखिए मैंने एक और सिलेंडर ले लिया समझाने के लिए, उसकी रेडियस कुछ अलग कर ली। तो बताइए अगर यहाँ पोटेंशियल मैंने ले लिया V2, तो बोलिए डायग्राम देख के बताइए V1 V2 में क्या हिसाब है? V1 इज मोर देन V2। पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल ज्यादा है, दूर जाने में पोटेंशियल कम 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 होता जाएगा। क्लियर है? मुझे बताइए व्हाट इज सोर्स ऑफ सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑप्शन देता हूं, पॉइंट चार्ज या लीनियर चार्ज? वायर। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड।
वायर बोल दीजिए, लीनियर चार्ज बोल दीजिए, एक ही मतलब है। पॉइंट चार्ज किसका सोर्स बनता है? स्फेरिकल वालों का। और लीनियर चार्ज किसका सोर्स बनता है? सिलेंड्रिकल वालों का। ठीक है, सहमत है? और बढ़े। तीसरा, प्लेन। प्लेन शेप के ही पॉसिबल है, कैसे? आइए, जैसे मानिए ये कोई फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक को पहचानते हैं, पता ही है ना आप लोगों को, पढ़ाया था मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस लाइन से। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब जरा नोटिस करिए, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, जितना हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे उतना पोटेंशियल लोअर लोअर लोअर, और जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, पोटेंशियल उतना हायर हायर हायर। सहमत है? जितना, फिर सुन ले, जितना अलोंग फील्ड जाऊंगा, अलोंग 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 जाऊंगा, उतना लोअर लोअर पोटेंशियल, और जितना फील्ड के उल्टे जाऊंगा उतना पोटेंशियल हायर है। क्लियर है? तो जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? हायर या सेम सेम? सेम सेम, क्योंकि चारों में से कोई आगे पीछे की सेम लोकेशन पे है। इनमें से कोई भी आगे पीछे नहीं, सब लोग सेम लोकेशन पे हैं, और सेम लोकेशन पे उनका पोटेंशियल सेम होगा। और इसी चार की ही बात क्यों करें यार? इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन मान लूं, इस प्लेन में मैंने जितने भी ये रेड पॉइंट दिखाए हुए हैं, ये देखिए, मेरे हाथ को देखिए, मेरे हाथ को देखिए, इसमें ये अगर मैं मेरे हाथ भी एक प्लेन हो गया ना, इसमें जितने भी पॉइंट हैं ये सब आगे पीछे हैं कि सेम लेवल पे हैं? सेम लेवल पे हैं। और अगर ये सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं, ये सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो बताइए इनका पोटेंशियल अलग अलग कि सेम सेम? सेम सेम, और सेम होगा तो ये क्या हो गया? प्लेन शेप की इक्विपोटेंशियल हो गई। ऐसी भी बहुत सारी हो सकती है ना, ये देखिए, ये भी अपने आप में क्या होगी? इक्विपोटेंशियल हो जाएगी। पता लग रहा है? मान लीजिए इसका पोटेंशियल है V1, V1, और इसका पोटेंशियल है V2। बोलिए कौन ज्यादा है, V1 या V2? V2। वेरी गुड, V2 इज मोर देन V1। पता लग रहा है बच्चों को? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, V2 ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लो पोटेंशियल होता है। तो कंक्लूड करता हूं, ध्यान दीजिए। यस, रियल जो इक्विपोटेंशियल होता है वो तो क्या होता है? कंडक्टर, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। और वो किसी भी शेप का हो, कंडक्टर स्फीयर हो, प्लेट हो, इवन टेढ़ा मेढ़ा भी होगा ना, तो भी वो तो इक्विपोटेंशियल रहेगा। इमेजनरी में स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन शेप, तीन शेप पॉसिबल है। सबके डायग्राम मैंने आपको विजुअलाइज करा दी। ठीक है, अब ये सबको समझ में आ गया है तो सुने, अब ध्यान दीजिए। इसका सोर्स कुछ नहीं है बेटे, इसमें बोलना पड़ेगा ये यूनिफॉर्म फील्ड में होगा। शुभम, इसका कोई सोर्स नहीं है, इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का सोर्स क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रहेगा। आपको याद होगा। चलिए ध्यान दीजिए, जो हमने पढ़ा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनको लेकर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फटाफट से मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज, वो सब पे क्वेश्चन बनता है। आइए मेरे साथ, प्रॉपर्टीज। पहली बात, जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर इंटरसेक्ट। समझ में आता है क्यों नहीं कर रहे हैं? यस, देख लीजिए आप खुद देखो ना, क्या लग रहा है आपको? इधर देखो, आओ, क्या लगता है? ये सिलेंडर कभी आपस में झगड़ा करेंगे क्या? ये सिलेंडर आपस में झगड़ा करेंगे क्या? इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नो। ये दोनों प्लेन, आपको लग रहा है ये झगड़ा करेंगे क्या? नो। पिछले डायग्राम पे चले जाइए, क्या लगता है आपको? ये स्फीयर टकराएंगे क्या आपस में? नो वे। इसका मतलब हम समझ गए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत ही लॉजिकल बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा? हमेशा ही वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा वो? हमेशा, एक मिनट, हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इधर देखिए मेरे साथ। यस, डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, ऐसे नहीं। आओ जरा, सब बच्चे आ जाए मैदान में। यस, बोलिए, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स दिखाऊं तो कैसी होंगी? दोनों रेडियली रेडियली आउटवर्ड होंगी ना, रेडियली आउटवर्ड। और रेडियली आउटवर्ड तो देखना जरा, हर जगह पर इक्विपोटेंशियल के साथ कितना एंगल बन रहा है? कुछ भी एंगल या 90 एंगल? देख लो आप, आराम से देख लो। अगला डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखो आप। यस, अगर यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स बनेगी तो अवे बनेगी ना, इधर भी अवे जाएंगी और इधर भी अवे जाएंगी। तो अवे जा रहे तो जरा देखना इक्विपोटेंशियल के साथ क्या कर रही है, कोई भी एंगल या 90 एंगल? 90 एंगल। इसमें देख लो, ये प्लेन, प्लेन वाले में देखो, ये प्लेन मेरे हाथ जैसा है और लाइंस यूं जा रही है, तो लाइंस यूं जा रही है, जरा देखना ये लाइंस मेरे हाथ के साथ कितना एंगल बना रही है? 90। यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है मामला क्या चल रहा है? 90। यहाँ भी मामला क्या चल रहा है? 90। तो हम समझ गए डायग्राम के बेस पे
कि जब भी जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कोई भी एंगल या सिर्फ 90 बनेगा, सिर्फ 90 एंगल बनेगा। ठीक बात है। तीसरा पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को चलाएंगे तो वर्क डन जीरो रहेगा। बिल्कुल, जैसे मानिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, होगा कोई, मेरे पास ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट ए था और ये कोई पॉइंट बी है। अगर मैं किसी चार्ज क्यू को यहां से यहां लेके जाऊंगा, दिख रहा है सब लोगों को, अगर मैं चार्ज को, हाँ वेरी गुड, नो पीडी तेजस, वेरी गुड, क्योंकि अगर मैं चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहा हूं तो ए और बी दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल के मेंबर हैं, तो उनका पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 लेक्चर के बाद कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा पढ़ाऊंगा। ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे सब आगे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्क डन जीरो आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज वी ए डेफिनेटली वी बी के बराबर है, वी ए डेफिनेटली किसके बराबर है, वी बी के। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, एक ही इक्विपोटेंशियल, दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के मेंबर है, तो दोनों का पोटेंशियल कंफर्म सेम होगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर वर्क डन कितना आएगा, जीरो। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट दिया करते हैं कि वर्क डन फॉर मूविंग अ पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या आप सहमत हैं, समझ में आया है भाई लोग, समझ में आया है ये सब क्या चल रहा है, कुछ पता लग रहा है। हाँ बेटे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर उल्टा मामला हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज था तो दूर जाने में पोटेंशियल कम हो रहा था, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो दूर जाने में पोटेंशियल कम नहीं होगा, फिर बढ़ने लग जाएगा। पता है ना आपको। चलिए, अनम, तरुण, आशीष, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो बेटे ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कंक्लूड करना चाहूंगा, 3 नंबर में वापस सुन लें, अजय अजय वापस सुनो। ये बेटा यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस तरह के प्लेन मान लेता हूं, अगर मैंने इस तरह के प्लेन मान लिया तो आप देखिए क्या हो रहा है, इन सब का पोटेंशियल, एक प्लेन के सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक प्लेन के सारे पॉइंट आगे पीछे के सेम लेवल पे हैं, उनका पोटेंशियल सेम होगा, तो ये क्या हो गया, प्लेन शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। ठीक है, चलिए लिंक शेयर कर दूं, तनु बेटे वही वही लिंक है, वही वाला लिंक है जो हमेशा था, फिर से कर देता हूं, फिर से लिंक शेयर कर देता हूं, ध्यान दें। हाँ हाँ, मैं हैंडआउट्स दे रहा हूं, 2 मिनट पेशेंस रखें, थोड़ा मौका दो भाई बोलने का। लिंक ये लीजिए। हाँ बेटे, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, लिंक इसको हमेशा हमेशा के लिए रख लो आप, बार बार लिंक मत मांगना, ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास हम यही कंक्लूड करते हैं, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ लिया है, मजे की बात यह है, और अगली लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने इक्विपोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बाकी रह गए, तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अगली क्लास में इक्विपोटेंशियल के न्यूमेरिकल कराऊंगा और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, मैं अपलोड कर देता हूं आपके वो, जस्ट अ मिनट। लिंक मिल गया बेटे, तनु, लिंक मिला आपको, तनु गर्ग, लिंक मिला बेटे आपको। हम्म, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपलोड कर रहा हूं हैंडआउट। थैंक यू सब नूर, अर्ची, तरुण, थैंक यू, बहुत खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे, ऑफ कोर्स। 1 मिनट में अपलोड कर रहा हूं। एक मिनट गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, वो मैंने पहुंचा दिए वहां पे। ठीक है, ड्राइव पे जाके आप वो सारे लिंक, उसमें लिंक पे क्लिक करिए, ड्राइव पे चले जाइए, हैंड आउट वहां मिल जाएंगे। कैलाश मॉड्यूल के डाउट जो है, आप वो लिंक पे आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बार उन सॉल्यूशंस को देखो आप, फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लास खत्म। धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, खुश रहें, मस्त रहें।